हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, मैं हूं सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने प्लांट किंगडम चैप्टर क्या किया है, कंप्लीट किया है, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो लगाने ही है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन 100 to 200 क्वेश्चन पर चैप्टर तो लगाने ही है, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है इनमें क्या हो, वैरायटी हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो। जैसे आज हम 50 प्लस अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो करना ही है। फिर उसके बाद हम मैचिंग टाइप क्वेश्चंस करेंगे, मैच द कॉलम। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के ये जो बुक है उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। सेकंड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, फिर कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, एंड लास्ट में हम करेंगे फिगर बेस्ड क्वेश्चन। तो जो भी एनसीईआरटी की जो इमेजेस हैं, एनसीईआरटी में जो भी इमेज दी गई है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन करना तो जरूरी है, लेकिन वहां पे आपकी वेराइटी या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी वहां पर होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोनिफर्स कौन होते हैं। कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म के मेंबर होते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में कौन आते हैं, जीरोफाइट्स आते हैं। और जीरोफाइट्स जो हाई टेम्परेचर वाली जगह पर, जहाँ पे पानी कम है, ड्राई कंडीशन है, वहां पर रहते हैं। तो यहाँ पे जो कोनिफर्स है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में किस वजह से रह पाते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को किस वजह से टॉलरेट कर पाते हैं। ब्रॉड हार्डी लीव्स की वजह से, नो। सुपरफिशियल स्टोमेटा, नो, इनके पास सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं होता है, संकर स्टोमेटा होता है, जो कि लीव्स के पिट्स में, डिप्रेशन में, गड्ढों में प्रेजेंट होती हैं। थिक क्यूटिकल, यस, इनके जो लीव्स होते हैं उसमें थिक क्यूटिकल का लेयर होता है, एक थिक वैक्सी लेयर होता है, जिसकी वजह से वहां पे वाटर लॉस जो है रिड्यूस होता है। प्रेजेंस ऑफ वेसल, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वेसल से कोई लेना देना नहीं है कि आप एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में टॉलरेट कर पा रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल गैमिटोफाइट है, ठीक है, देखो क्या होता है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, तो यहाँ पे मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट जो है क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। और ये जो एम्ब्रियो है ये किसके अंदर होता है, फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर। ठीक है, फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर। और ये जो फीमेल गैमिटोफाइट है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले कहाँ पर ऑब्जर्व की गई थी, टेरिडोफाइट्स में ऑब्जर्व की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट वाला जो पैराग्राफ है उसके लास्ट लास्ट में आप देखेंगे तो ये लाइन आपको क्लियरली वहां पे मेंशन दिखेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है, जो स्पोरोफाइट मदर सेल्स होती हैं वहां से जब मियोसिस होती है तो वहां पे दो तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है मेल गैमिटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं, मेगा स्पोर्स फीमेल गैमिटोफाइट को। ठीक है, तो उसका एग्जांपल्स हमको देखना है, सिलोटम साल्विना, इक्विस्टम साल्विनिया, लाइकोपोडियम सेलेजिनेला, सेलेजिनेला एंड साल्विना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 4, given below are the stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stage in the correct sequence। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेरिडोफाइट्स के स्टेज दिए गए हैं, उसको हमको करेक्ट सीक्वेंस में बनाना है। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए, प्रोथेलस स्टेज, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोना एंड एंथ्रीडिया इन गैमिटोफाइट, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू द आर्चिगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है,
तो पहले इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको सारे स्टेटमेंट को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको सबसे पहले किसको रखना चाहिए। और यहाँ पे आप ये जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं ना, उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं, जैसे डी, ई, बी, बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है। अब यहाँ पे डी, ई और बी जो स्टेटमेंट है उसी को ही आपको पढ़ना है, और आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा पहला रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस इन दी स्पोर मदर सेल को मैं पहले रखूंगी, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, अब स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोर्स, और स्पोर से क्या प्रोड्यूस होता है, गैमेटोफाइट। इतना हमको पता है। नाउ अब यहाँ पे बी अगर मैं पहले रख रही हूँ तो ऑप्शन ए को हम देखते हैं, प्रोथैलस स्टेज। ठीक है, तो इस म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल्स के बाद क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट को हम टेरिडोफाइट्स में क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। तो बी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो गैमेटोफाइट्स है इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगी। तो यहाँ पे डी में पढ़िए, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन गैमेटोफाइट्स। तो ये क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो ए के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैं, इनमें क्या होंगे, इनमें गैमिट्स बनेंगे। गैमिट्स बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट्स टू द आर्चिगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो मेल गैमिट है वो क्या करेगा, आर्चिगोनिया, जो आर्चिगोनिया के अंदर जो फीमेल गैमिट है उससे मिलने के लिए क्या हो जाएगा, वहां पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट्स। तो यहाँ पे उसके बाद डी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई। ओके, नाउ अब बचा क्या, यहाँ पे एक ही बचा, सी। अब उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमिट जो एंथ्रेजोइट है वो किसके पास आ गया, आर्चिगोनिया के अंदर। ठीक है, तो वहां पर अब क्या हो जाएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन या मेल एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। तो बी, ए, डी, ई, सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1, स्पाइरोगायरा, फर्न, फ्यूनेरिया एंड साइकस। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि स्पाइरोगायरा कौन है, एल्गी। ठीक है, फर्न है टेरिडोफाइट, फ्यूनेरिया है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में भी कौन सा, मॉसेस है, साइकस है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉलम 2 में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट के कैरेक्टर्स दिए गए हैं, और आपको पहचानना है कि ये इस कॉलम में हम किसके स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट, dominant diploid sporophyte, vascular plant with highly reduced male or female gametophyte। तो डिप्लॉइड, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट किसमें होता है, डोमिनेंट मीन्स मेन प्लांट बॉडी। तो टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो फर्न हो सकता है या तो साइकस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, वस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। तो हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हमको किसमें मिलता है, जिम्नोस्पर्म, जैसे पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक की हम बात करते हैं। ठीक है, तो वहां, और अगर हम टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट की बात करें तो वो क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, तो साइकस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, डी का फर्स्ट हम सारे ऑप्शंस में चेक करेंगे। ऑप्शन ए में डी का थर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन बी में डी का फर्स्ट है तो ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें तो डी का सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी, डी का थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप तब ऑप्शंस को आप एलिमिनेट तभी कर सकते हैं जब आपने बहुत अच्छी से पढ़ाई की हो और आपको कंफर्म हो कि इसका आंसर तो यही होगा। ओके, चलिए बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स दोनों में डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड होता है और वहां पे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए, थर्ड, dominant diploid sporophyte alternate with reduced gametophyte called prothallus। ठीक है, तो यहाँ पे अब फर्न जो टेरिडोफाइट है वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में ही हम गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी का थर्ड। तो बी का थर्ड है क्या, यस। चलिए, फोर्थ, dominant haploid leafy gametophyte alternating partially dependent multicellular sporophyte। ठीक है, तो यहाँ पे लीफी गैमेटोफाइट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्यूनेरिया है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सी का फोर। तो सी का यहाँ पे क्या हो गया, फोर।
अब कौन सा बचा? स्पाइरोगैरा, डोमिनेंट हैप्लॉइड, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ए का सेकंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, given below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. ठीक है, assertion A, the first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage. ठीक है, तो moss में जो गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। तो एसर्शन तो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। रीजन की बात करें, प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, तो ये भी क्या है? करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप मॉस की बात करें, मॉस में एग्जांपल क्या है? फ्यूनेरिया एंड स्फेगनम। तो फ्यूनेरिया की जब आप एनसीईआरटी में जो इमेज दी गई है उसमें आप देखते हैं तो आपको इस तरह से वहां पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये क्या होता है? कैप्सूल होता है। और कैप्सूल किसका पार्ट होता है? स्पोरोफाइट का पार्ट होता है। अब इस स्पोरोफाइट में, इस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगी, इसमें रिडक्शन, डिवीजन या मियोसिस होगा जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है इससे क्या होगा? गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और मॉस के गैमेटोफाइट स्टेज को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रोटोनीमा स्टेज कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल, तो यहाँ पे इस कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है? गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो रीजन है वो एसेशन का परफेक्ट कारण है या नहीं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो हम इसको पढ़ेंगे, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज। तो मॉसेस में जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट होती है, क्योंकि प्रोटोनीमा डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे सेंस बना रहा है कि ये जो प्रोटोनीमा है, ठीक है, तो कैप्सूल में जो स्पोर्स होते हैं उससे डायरेक्टली क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली डेवलप हो रहे हैं, और इसीलिए हम ये जो मॉसेस में जो गैमेटोफाइट का फर्स्ट स्टेज है हम उसको क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। बी, ए इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। बोथ ए एंड आर रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, और ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल? यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, वॉलवॉक्स। तो मैनिटॉल, तो मैनिटॉल किसमें एज अ फूड, एज अ रिजर्व फूड मटेरियल कौन सी एल्गी में? ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, कौन सी एल्गी में आपको देखने को मिलते हैं? ओके, तो ये जो यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स क्या होते हैं? क्लोरोफाइसी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, इक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी होते हैं, ग्लेसिरिया रेड एल्गी, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी, या क्लोरोफाइसी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टोकार्पस कहते हैं। और यहाँ पे मैनिटॉल के अलावा और आपकी कौन से फॉर्म में आपको देखने को मिलती है? लेमिनेरिन। ठीक है, लेमिनेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? हमको क्या बताना है? यहाँ पे रॉन्ग बताना है। एल्गी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, सो दैट इज द करेक्ट। ठीक है, तो एल्गी क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन गैस क्या होती है? रिलीज होते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर फूड तो जनरेट हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होती है? रिलीज होती है। तो इसीलिए जिस भी इन्वायरमेंट में एल्गी प्रेजेंट होती है वहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बी, एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरेजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। एल्जीन आपको ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैरेजीन आपको रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमको रॉन्ग बताना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये क्या, ये दोनों के दोनों क्या है? रेड एल्गी है।
Laminaria and sargassum are used as food. Okay, so that is also correct statement. Now, question number 9. Conifers are adapted to tolerate. Okay, so that is the same question, I guess we already solved. Okay, next question. Okay, that is also a same question. Okay, I think I have repeated these slides. Okay, don't worry, these are the same questions. Okay, now here's the different one. In bryophytes, the gemmy help in which one of the following? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, गैसेस एक्सचेंज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जेमी आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ब्रायोफाइट्स के लिवर वर्ड्स में। ठीक है, लिवर वर्ड्स में भी एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? मार्केंशिया। तो मार्केंशिया के अगर आप थैलस बॉडी में देखें तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जेमी। और ये जो जेमी होती हैं ये क्या होती हैं? फ्रेगमेंट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं अपने प्लांट बॉडी से, मेन पेरेंट प्लांट बॉडी से, और उसके बाद ये खुद एक अपना बिग प्लांट बॉडी में क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट इज फाउंड इन। ओके, तो यहाँ पे आइसोगेमस कंडीशन क्या है कि जो मेल एंड फीमेल गैमिट होती हैं वो फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होती हैं? सेम होती हैं। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसा। तो इस तरह का कंडीशन, और वो भी ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स होंगे। वो किस में देखने को मिलेंगे? वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और प्लस ये जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। आइसोगैमस एंड फ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें तो आपको ये किस में देखने को मिलेगी? यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, यूलोथ्रिक्स भी क्या है? ग्रीन एल्गी है। यूलोथ्रिक्स में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, कुछ नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, तो ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल है उसको हमको बताना है। फ्यूजन ऑफ एंथ्रेजॉइड्स विद एग, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, रिलीज ऑफ एंथ्रेजॉइड्स इनटू वाटर। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ऑप्शंस में देखना है कि वो किसको पहले लिखा हुआ है। जैसे ऑप्शन ए में बी है, ऑप्शन बी में डी, ऑप्शन सी में डी एंड ऑप्शन डी में बी। इसका मतलब हमें भी बी और डी दोनों में से एक को क्या करना है? पहले लेना है। ठीक है, चलो बी को पढ़ते हैं। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम एंड डी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। तो अगर हम फॉर एग्जांपल हम बी को पहले लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो गैमेटोफाइट यहाँ पे सबस्ट्रेटम है या सॉइल है, उसमें क्या हो गया? यहाँ पे अटैच हो गया। ओके, नाउ अब इसके बाद अटैचमेंट के बाद वहां पे क्या होगा? गैमेटोफाइट है तो वहां पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, ओके, तो बी के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ई, रिलीज ऑफ एंथ्रेजॉइड इनटू वाटर। ओके, तो यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट है इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, उसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद वहां पे जो मेल गैमेट है रिलीज एंथ्रेजॉइड इनटू वाटर। तो मेल गैमेट को, मेल गैमेट क्या है यहाँ पे? एंथ्रेजॉइड है, तो उसको हम वाटर में क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। तो बी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? ई। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें ए, अब जब ये एंथ्रेजॉइड्स को हम वाटर में रिलीज कर दिए हैं तो अब वहां पे क्या होगा? फ्यूजन ऑफ एंथ्रेजॉइड्स विद द एग। ठीक है, एंथ्रेजॉइड्स एग के साथ क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो बी के बाद ई के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। नाउ फ्यूजन के बाद वहां पे क्या होता है? फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद वहां पे क्या होता है? स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें डी में फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? स्पोरोफाइट बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी। ओके, अब क्या बचा? लास्ट। ओके, तो अब ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में हमेशा क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिवीजन होकर के हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो रिडक्शन, ओके,
यस, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये जो डी क्या है, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। अब स्पोरोफाइट में यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो गया या मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, BEADC। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में मिलाएंगे ए, BEADC। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sphagnum is slowly carbonized, compressed and fossiled over thousands of years to produce a dark spongy mass called peat. Okay, so that is the correct. तो sphagnum जो है thousands of year में वो क्या हो जाता है, फॉसिल्स में क्रिएट होता है और एक डार्क स्पॉन्जी मास क्रिएट करता है, उसको हम पीट कहते हैं। ठीक है, Reason: peat helps to keep soil porous and it also improves water holding capacity of the soil. So that is also true. तो ये जो पीट है ना, तो जैसे कुछ लोग जो गार्डनिंग करते हैं या जो फार्मर होते हैं, तो जब भी उनको सॉइल बनानी होती है, एक फर्टाइल सॉइल बनानी होती है अपनी गार्डनिंग के लिए या कुछ भी चीज वो अपने उगा रहे हैं उसके लिए, तो वो हमेशा सॉइल के साथ यहाँ पे पीट भी क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पीट है वो सॉइल को इस तरह से पोरस रखता है और हमें पता है कि पीट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो सॉइल में वो क्या करता है, अगर मिक्स है तो वो वाटर को भी होल्ड करके रखता है प्लांट्स के लिए। तो रीजन भी क्या है, करेक्ट है, एसर्शन भी करेक्ट है। लेकिन क्या यहाँ पे एसर्शन के लिए ये जो रीजन है वो सेंस बना रहा है क्या? देखो, स्फेग्नम जो है बहुत सालों तक थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक प्रेजेंट होता है, स्लोली कार्बोनाइज होता है। ठीक है, और वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। ठीक है, ये एक अलग बात है। और पीट जो है सॉइल को पोरस रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है। तो ये तो इसका क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, इसका कोई रीजन तो हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, reason is not the correct explanation of assertion. Now, question number 17. Which of the following is wrongly matched? ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में ये मार्क करना है कि आपको वो क्या पूछ रहा है। रॉन्गली मैच पूछ रहा है, करेक्ट मैच पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, और किसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में मार्क करनी है। ऑप्शन ए, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स पॉलीसिफोनिया, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी, ओके, जेमाकप्स मार्केंशिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन ए क्या है, रॉन्गली मैच्ड है। पॉलीसिफोनिया क्या है, रेड एल्गी है। अब रेड एल्गी में चाहे आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें, जितने भी गैमीट्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉलीसिफेनिया में क्या बोला गया, यूनिफ्लैजिलेटेड। यूनि का मतलब क्या होता है, वन। बाई का मतलब क्या होता है, यूनिफ्लैजिलेटेड। मतलब पॉलीसिफेनिया में क्या एक फ्लैजिला, उसके गैमेट्स में वन एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेड एल्गी में जितने भी गैमेट्स होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्गली मैच हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन एल्गी में आपको बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं और इनके जो जू स्पोर्स होते हैं और सेक्सुअल गैमिट्स होते हैं वो पियर शेप्ड के होते हैं। ठीक है, जेमाकप्स मार्केंशिया ये एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो क्लोरेला एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, इनकरेक्टली मैच या रॉन्ग मैच। इक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, इक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, उसमें फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, दैट इज करेक्ट। यूलोथ्रिक्स मैनिटोल, देखो ये जो यूलोथ्रिक्स क्या है, ग्रीन एल्गी है। और मैनिटॉल जो है किसका फूड रिजर्व मटेरियल है, ठीक है, ये ब्राउन एल्गीज का क्या है, फूड रिजर्व मटेरियल। तो यहाँ पे क्या ये करेक्ट मैच है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये करेक्ट मैच नहीं है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट मैच है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शंस को देखते हैं। पोरफायरा फ्लोरिडेन स्टार्च, तो पोरफायरा क्या है, रेड एल्गी है एंड उनमें रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडेन स्टार्च होता है। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, उनमें जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो कैसा होता है, स्टार्च होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, पायरेनॉइड्स भी कहते हैं। पायरेनॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो पायरेनॉइड्स है इसमें स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ओके, इन लिवर वर्ड्स मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। ठीक है, तो लिवर वर्ड्स मॉसेस एंड फर्न्स, तो फर्न्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइट आ जाएगा, और ये दोनों ब्रायोफाइट्स। तो इनमें जो गैमेटोफाइट्स हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। तो ये क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्न्स में देखें, टेरिडोफाइट्स में देखें या ब्रायोफाइट्स में, तो वहां पे जो गैमेटोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक होता है, वो खुद से अपना खाना बना सकता है, वो फ्री लिविंग होता है। बी, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस। तो जिम्नोस्पर्म तो सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, और फर्न्स मतलब कि टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कुछ। ठीक है, सम जो है, सम टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, दैट इज करेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्बुगो इज ओगोमस। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स में तो oogamous टाइप का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन एल्बुगो में नहीं देखने को मिलता है। एल्बुगो यहाँ पे क्या है, फंजाई है। फंजाई में भी कौन सा फंजाई, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। फीमेल गैमीट बहुत ही क्या होती है, लार्ज होती है, और इसमें यहाँ पे फूड स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। डी, द स्पोरोफाइट इन लिवर वर्ड्स इज मोर इलोबरेटेड दैट इन मॉसेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये जस्ट अपोजिट है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो मॉसेस में ज्यादा इलोबरेटेड होते हैं लिवर वर्ड्स से। ठीक है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइंस हैं। चलिए, ई, बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोशियस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये जो पाइनस है, पाइनस यहाँ पे क्या होता है, मोनोशियस होता है। ओके, सी, तो डायोशियस जैसे मार्केंशिया में आपको अलग अलग मेल बॉडी और अलग से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फीमेल बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केंशिया तो यहाँ पे क्या है, मार्केंशिया तो डायोसिस है, ठीक है, लेकिन जो पाइनस है वो कैसा होता है, मोनोशियस होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट वन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन इज मोनोशियस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से प्लांट जो है मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब यहाँ पे क्या है, जो मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही प्लांट पर अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, मोनोशियस है। ठीक है, तो साइकस, साइकस में साइकस तो डायोशियस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पपाया की अगर हम बात करें तो पपाया भी कैसा होता है, डायोशियस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो मोनोशियस एंड डायोशियस वाला जो पार्ट है इसको आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ठीक है, ये क्लास 12th में आएगी। ठीक है, कारा, चलो इसको अभी छोड़ते हैं। मार्केंशिया की अगर हम बात करें तो मार्केंशिया भी कैसा होता है, मार्केंशिया भी डायोशियस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन वाला जो पार्ट है वो अलग अलग प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब इनमें से ये तीनों नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो कारा जो होता है वो कैसा होता है, मोनोशियस होता है। चलिए, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे हमको लाइफ साइकिल के बारे में बताना है, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लास में पढ़ा है, फ्यूकस के पास कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, एंड एक्टोकार्पस का हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे मैच करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, read the following statement and choose the set of correct statement in the
मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी। तो फियोफाइसी के लिए हमको करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फियोफाइसी का मतलब यहाँ पे किससे है, ब्राउन एल्गी से है। ठीक है, चलिए। Asexual reproduction occurs usually by biflagellated zoospores, so that is correct. Sexual reproduction is by oogamous method only. ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है, क्या नहीं, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको ब्राउन एल्गी में तीनों मेथड्स के थ्रू देखने को मिलेंगे, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टोर्ड फूड is in the form of carbohydrate which is either mannitol or lamellin, so that is also correct. The major pigment found are chlorophyll A, C and carotenoids and xanthophyll। ठीक है, तो that is correct and fucoxanthin भी इनमें present होता है। Vegetative cells have cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algine। ठीक है, तो इसीलिए जो एल्जीन जो ऑब्टेन करते हैं हम कहाँ से करते हैं, फियोफाइसिस से या ब्राउन एल्गी से। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ए सी डी ई इज द करेक्ट वन। तो जिसमें जिसमें बी है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो ए सी डी ई, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, assertion and reason type of question, assertion and reason। In gymnosperm, the pollen grains are released from the microsporangia are carried by air current. So that is correct। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, मेगा स्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं, जो कि एयर करेंट्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, वहां पे कैरिड अवे हो जाते हैं। ठीक है, रीजन की अगर हम बात करें तो assertion यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। रीजन, एयर करेंट carry the pollen grains to the mouth of the archegonia, that is true, where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये क्या बन गया है, ये यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, इसमें क्या है, आर्चिगोनिया है जिसमें क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। तो इसमें से जो भी पॉलन ग्रेन यहाँ पे जब उड़ करके यहाँ पे जाता है थ्रू एयर करेंट, तो ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे जब सिट होता है, यहाँ पे जब बैठता है, तो ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्चिगोनिया होता है, उसके अंदर एग होता है, तो वो इस तरह से यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाता है, और इसके अंदर जो भी एग्स, सॉरी, इसके अंदर जो भी स्पर्म्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, उसको रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे ये बोले कि पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है assertion इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। Cyanobacteria, blue-green algae are classified under Protista, Plantimonera and algae। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये दो चैप्टर से लिंक हो रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द प्लांट किंगडम। अब आप बताइए, जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो अगर जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, उसको वो एल्गी में इस तरह से टिक करके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसको लगेगा तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन हमें पता है कि ये एल्गी नहीं है। साइनोबैक्टीरिया का नाम ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया मोनेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे टू मोटाइल गैमेट्स होंगे जो कि डिसिमिलर इन साइज होंगे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एन आइसोगेमी कहते हैं। ठीक है, आइसोगेमी में जो गैमेट्स होंगे, जो आइसोगेमी में जो भी गैमेट्स होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट, वो कैसे होंगे, मोर्फोलॉजिकली एंड फिजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे टू मोटाइल गैमेट्स हैं और वो डिसिमिलर इन साइज है, तो हम उसको एनाइसोगेमी कहेंगे। और oogammy में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो हमेशा क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, और जो मेल गैमेट है वो हमेशा कैसा होगा, मोटाइल होगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, hold fast, steep and frond constitute the plant body in case of rhodophysi, chlorophysi, phaeophysi, all of the above। तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। phaeophysi मींस ब्राउन एल्गी,
ब्राउन एल्गी का एग्जांपल अब लेमिनेटिन देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी में इमेज इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसको होल्ड फास्ट कहते हैं, इसको स्टीप कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट कहते हैं। और ये जो फ्रॉन्ट है वो फोटोसिंथेसिस करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसी फ्रॉन्ट में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 4, a plant shows thallus level of organization. It shows rhizoids and is haploid. It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile. It may belong to pteridophyte, gymnosperm, monocots, bryophytes. ठीक है, तो यहाँ पे थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और राइजोइड्स भी किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यों, इनमें ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वॉस्कुलर बंडल्स जो है प्रेजेंट नहीं होते ब्रायोफाइट्स में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इनका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रोथैलस इज, तो प्रोथैलिस क्या है, गैमेटोफाइट है। और ये किसके गैमेटोफाइट को हम कहते हैं, प्रोथैलस, टेरिडोफाइट्स के। इतना हमको पता है क्या, यस। चलिए, ऑप्शन ए, अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप्स, तो ऐसा कुछ है क्या, नहीं। ऑप्शन बी, अ स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, स्पोरोफिटिक आ गया। सी, अ गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गैमेटोफाइट्स होते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। स्मॉल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन गैमेटोफाइट, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैमेटोफाइट कभी बनेगा क्या, नहीं। वहां पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमेशा स्पोरोफाइट बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6, plant of these groups are diploid and well adapted to extreme conditions. They grow bearing sporophylls in compact structure called cones. The group is reference is, ठीक है। तो प्लांट बॉडी यहाँ पे कैसा है, डिप्लॉयड है एंड वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। तो हमने ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, ठीक है, किसका प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स का, ओके। अब यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन के लिए कौन रेडी होता है या कौन टॉलरेट कर पाता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, जिम्नोस्पर्म। और ये जो जिम्नोस्पर्म है, इनमें अगर आप इनके स्पोरोफाइट को देखो तो वो इस तरह से कोन जैसे शेप में क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। और इन कोन जैसे शेप में, ठीक है, जिसको हम स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं, स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस स्पोरोफिल्स के ऊपर मेगा स्पोरेंजिया या माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, प्रोटोनीमा इज, तो प्रोटोनीमा भी यहाँ पे क्या है, गैमिटोफाइट स्टेज है। गैमिटोफाइट, और किसमें, मॉसिस में। और मॉसिस क्या है, ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। चलिए, हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसिस, ठीक है। तो प्रोटोनीमा गैमेटोफिटिक स्टेज है, तो ये कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिप्लॉइड रॉन्ग, डिप्लॉइड रॉन्ग, हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हैप्लॉइड एंड इट इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स रहता, तो ये भी क्या हो सकता है था, करेक्ट हो सकता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, ठीक है, इज एन एंजियोस्पर्म, फ्री फर्न, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे रेडवुड ट्री, सिकोया क्या है इनमें से, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जायंट रेडवुड ट्री किससे बिलोंग करता है, ओके। चलिए, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ठीक है, ए बी सी 1 2 3, तो हमको मैच करना है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, ओके। तो हमको यहाँ पे देखना है ए का सेकंड, ए का सेकंड, और ए का फर्स्ट, ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो बी सी डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर मुझे कंफर्म है कि ए का सेकंड ही होने वाला है, तो मैं इस तरह से क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, मैं ऑप्शन ए को टिक करके मैं क्या कर लूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपको सारे को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। और बेंथम एंड हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट्स को भी क्या किया था, क्लासिफाई किया था, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट किंगडम के जो सबसे
स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ्स है ना वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे से मिल गए, तो अब क्या बचा, थ्री बचा, ठीक है, एंगुलर एंड प्रेंटी। ओके, तो ये जो है एनसीईआरटी में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन तो है, लेकिन किसने दिया था वो नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब भी नीट में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जैसे इसमें दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो रहेंगे, जिससे आप इजिली अगर आप पढ़े होंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हमेशा इस तरह से दिया होगा, ठीक है, जिसको आप आसानी से इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम 1 स्पाइरोगायरा क्लोरेला वॉलवॉक्स स्केल्प्स, कॉलम 2 यूनिसेलुलर फिलामेंटस कोलोनियल एंड सम जायंट मरीन फॉर्म्स। ओके, तो स्पाइरोगायरा कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, इतना तो हमें पता है। चलिए, क्लोरेला की अगर हम बात करें, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है, वॉलवॉक्स कोलोनियल है, केल्प्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर सम जायंट मरीन फॉर्म्स। तो हम ए का सेकंड देखते हैं, ए का सेकंड, तो ये सी और डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब उसके बाद बी का फर्स्ट, तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, बी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सी का थर्ड है क्या, डी का फोर है क्या, यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, फूड अगार एल्जीन एंड कैरेजीन, ठीक है, ब्राउन एल्गी पोरफायरा लेमिनेरिया। ओके, चलिए, तो अगर हम फूड की बात करें, चलो अगर आपको फूड में अभी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगार, अगार हमको इतना तो कंफर्म है कि ये रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेला। एल्जीन की अगर हम बात करें तो ये किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से। कैराजीन की किससे रिलेटेड है, रेड एल्गी से। तो फूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोरफायरा एंड लेमिनेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप फूड में अगर आप कहें तो ब्राउन एल्गी भी जो होते हैं वो एज अ फूड यूज होते हैं, रेड एल्गी भी एज अ फूड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ ऑप्शन ए को मिक्स करके, ठीक है, ये तो ब्राउन एल्गी में भी फिट हो सकता था, रेड एल्गी में भी, और सेकंड में भी फिट हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सारे ऑप्शंस को क्या करना है, पहले एक बार चेकआउट करना है। चलिए, तो ए का सेकंड की अगर हम बात करें, ए का सेकंड, तो बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्पिनोपसीडा, टेरोपसीडा, सिलोटम इक्विसिटम सेलेजिनेला एंड यहाँ पे क्या है, डायोप्टेरिस। तो सिलोपसीडा की अगर हम बात करें, तो सिलोपसीडा में कौन आता है, सिलोटम आता है, ठीक है, पी, ओके। लाइकोपसीडा की अगर हम बात करें तो सेलेजिनेला, ठीक है। स्फिनोपसीडा की हम बात करें तो इक्विसिटम इज द आंसर, एंड टेरोपसीडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायोप्टेरिस। तो ये सारी चीजें एग्जांपल्स, तो ये सिलोपसीडा ये क्या है, क्लास है, टेरिडोफाइट से क्लासेस हैं, और ये उनके मेंबर्स। तो चलिए देखते हैं, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ओके, चारों में है। लाइकोपसीडा की अगर हम बात करें तो बी का थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें और इसमें तो नहीं है, बट इसमें और इसमें है, तो सी और डी के बीच हम देखेंगे स्फोनोपसीडा, सी का सेकंड, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग, एंड डी का फोर्थ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, टेरिस सिड्रस वुल्फिया मार्केंशिया। अब हमको बताना है कि ये इसमें से ब्रायोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म है या क्या है। तो टेरिस पी से शुरू हो रहे तो ये टेरिडोफाइट्स ही होंगे, ठीक है। ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का थर्ड, तो सी और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिड्रस की अगर हम बात करें तो सिड्रस के बारे में हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि ये जो सिड्रस होते हैं इनका जो स्टेम है वो ब्रांच्ड होता है पाइनस की तरह, ओके। तो बी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड, ओके, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। वुल्फिया की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है या स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है वुल्फिया, ठीक है। डी मार्केंशिया की अगर हम बात करें, डी का फर्स्ट, ब्रायोफाइट्स, तो डी का फर्स्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दी गई है और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, और इसमें से हमें पहचानना है कि किसमें कौन आएगा, ठीक है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, ओके। क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, ए का सेकेंड एंड थर्ड,
ओके, तो ये अगर आपको ये पता है तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको फ्यूकस फ्यूकस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो आपको एक्टोकार्पस एंड कैल्प्स में आपको ये देखने को मिलती है, सी का 4 एंड 5। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन किससे मैच्ड है। एल्गी की अगर हम बात करें, मोसेस, मोनोकोटिलिडनस, क्लोरोफाइसी एंड स्फिनोप्सिडा। तो यहाँ पे एल्गी कौन है, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ए का थर्ड, ए का 4, ए का सेकंड, ए का थर्ड। तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग, डी, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो नीट एग्जाम में जब भी आपको इस तरह से मैच द कॉलम क्वेश्चन देते हैं ना, तो मोस्टली अगर आपको फर्स्ट इनमें से अगर एक पता है तो आप उसको क्या कर लोगे, करेक्ट कर लोगे। इस तरह से आपको ये जो ऑप्शन है वो दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, मॉसेस होते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। टेरिडोफाइट्स कौन होते हैं, स्पिनोप्सिडा होते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा, चौथा। एंड एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, मोनोकोटिलिडनस होते हैं, तो डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, जेमी, एंथ्रेजोइड्स। तो एंथ्रीडियम यहाँ पे क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ए का 4, ए का थर्ड, ए का, तो बी और सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए और डी के बीच हमको क्या करना है, कंपेयर। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एंड बी का यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड, तो डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जेमी की अगर हम बात करें तो ये एसेक्सुअल बर्ड है। एंड एंथ्रेजॉइड्स की अगर हम बात करें तो बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। तो सी का यहाँ पे सेकंड एंड डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। अब आता है क्या, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, तो ये आपको पेज 24 या 25 में जब आप जाकर के देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। Volvox form spherical colony. That is true. Volvox colony is made up of non-motile cells. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्वॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये जो पूरी की पूरी ये जो कॉलोनी है, ठीक है, ये इसके यहाँ पे ये डॉटर कॉलोनी है, और ये पूरा का पूरा क्या है, पेरेंट कॉलोनी है। तो ये कैसा होता है, मोटाइल होता है, क्योंकि इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स के पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो जो पूरी कॉलोनी है उस वो भी कैसा होगा, उसके पास भी फ्लैजिला होगा, और ये कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, question number 2, statement 1, bryophytes are amphibians of plant kingdom, so that is true. Bryophytes lives in soil but depend on water for sexual reproduction, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये assertion एंड रीजन क्वेश्चन में होता कि स्टेटमेंट 1 assertion है और ये रीजन है, तो यहाँ पर assertion एंड रीजन करेक्ट भी होते, और ये जो रीजन यहाँ पे दिया गया होता वो भी क्या होता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। क्योंकि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रहते तो सॉइल में है, लेकिन उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट 1, ईच मेल गैमेट्स ऑफ मॉस हैज फ्लैजिला, ठीक है, सो दैट इज करेक्ट। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन मॉसेस, एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, क्योंकि मॉसेस कौन है, ब्रायोफाइट्स है ना। मॉसेस कौन है, ब्रायोफाइट्स होते हैं। और ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका जो एंथ्रेजॉइड है, मेल गैमीट है, वो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ओके। और ब्रायोफाइट्स के लिए, मॉसेस के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्टेटमेंट 1, in moss the lateral buds originate from secondary protonema forms a leafy stage, ठीक है। सो
ये स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो मॉसेस होते हैं उनमें जो लेटरल बर्ड्स ओरिजिनेट होते हैं वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ओरिजिनेट होते हैं, अ, और वो क्या करते हैं, लीफी स्टेज, और लीफी स्टेज बोल सकते हैं, या उसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट टू, द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द बेस ऑफ द लीफी शूट इन मॉसेस। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, वो जो मॉसेस होते हैं, लीफी शूट्स होते हैं, उसके बेस पर होते हैं क्या। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट टू रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी में स्फेगनम, ठीक है, और ये क्या है, मॉस है। इसका आपको यहाँ पे इमेज दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आर्चिगोनियल ब्रांच है, आर्चिगोनियल ब्रांच का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है आर्चिगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मिडिल में प्रेजेंट है। और ये जो एंथ्रीडियल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच का मतलब यहाँ पे क्या है, जो एंथ्रीडिया जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा टॉप पर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये जो सेक्स ऑर्गन है वो बेस ऑफ द लीफी शूट पर प्रेजेंट होगा। तो ये क्या, ये बेस पर प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो इसीलिए स्टेटमेंट टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इसीलिए एनसीईआरटी इमेजेस को आपको बहुत अच्छे से देखने की क्या होती है, जरूरत होती है, क्योंकि वो इमेजेस से भी क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस लाइन को अगर आप एनसीईआरटी में खोजने जाओगे तो ये लाइन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस तरह से इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आप जरूर इस स्टेटमेंट को समझ जाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एनसीईआरटी इमेजेस से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट वन, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज स्पोरोफाइट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्टेटमेंट टू, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज गैमेटोफिटिक, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Question number 6, statement 1. The pteridophytes includes horsetails and fawns. So that is true. Statement 2. The dominant phase in the life cycle of pteridophytes is the sporophytic plant body. ठीक है, तो टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज कैसा होता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है। ये आपको एनसीईआरटी की पेज 30 एंड 32 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए, स्टेटमेंट 1, the gymnosperm cone is the spiral arrangement of sporophyll along the axis, that is true, ठीक है। तो आपको जिम्नोस्पर्म में जो भी कोन देखने को मिलते हैं, ये क्या है, कोन है या स्ट्रोबिलाई है, या इसी को और क्या कहते हैं, लेग्स कहते हैं। अगर ये मेल, अब यहाँ पे दो तरह के कोन होते हैं, मेल कोन या फीमेल कोन, ठीक है। तो ये जो कोन होते हैं, ये क्या है, स्पाइरली अरेंज ऑफ स्पोरोफिल अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से स्पोरोफिल क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। अलोंग द एक्सिस क्या होते हैं, स्पोरोफिल अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा, करेक्ट। स्टेटमेंट टू, द कोन्स bearing megasporophylls with megasporangium are called male strobili, ठीक है। तो जिस कोन्स के पास मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसके साथ मेगा स्पोरेंजिया के साथ, उसको हम मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लेट मी जस्ट मेक स्पेस हियर, ओके। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो, अगर ये कोन क्या है, मेल कोन है, मेल कोन है, इसमें ये जो मेल कोन है इसको हम मेल कोन कहेंगे या मेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे। और इस मेल कोन में आपको माइक्रो स्पोरोफिल देखने को मिलेगा, किसके साथ, माइक्रो स्पोरेंजिया के साथ, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जिस कोन में माइक्रो स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर मान लो वो क्या है, फीमेल कोन है या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई है।
अब इस फीमेल स्ट्रोबिलाई में अगर आपको यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट है, मेगा स्पोरोफिल किसके साथ प्रेजेंट है? मेगा स्पोरेंजिया के साथ, मेगा स्पोरेंजिया के साथ वो क्या है? प्रेजेंट है। तब इसको हम क्या कहेंगे? फीमेल कोन कहेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, एंड स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी कोन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल कोन हो, तो अगर मान के चलो ये कोन है, तो यहाँ पर ये क्या है? स्पोरोफिल इस तरह से क्या है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफिल इस तरह से अलोंग द एक्सिस स्पाइरली अरेन्ज्ड होते हैं, और इनके ऊपर ऑन द मेगा स्पोरोफिल्स या माइक्रो स्पोरोफिल्स, ये माइक्रो स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजिया क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों मिलकर ही यहाँ पर आपके लिए क्या बनाते हैं? कोन या स्ट्रोबिलाई बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Question 8. Statement 1. Presence of flower in is a characteristic feature of angiosperm. So that is correct. Statement 2. Seeds are enclosed inside fruit in angiosperm, and that is also true. ये आपको पेज नंबर 34 में मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे प्लांट ग्रुप में अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए, और जो एंजियोस्पर्म के जो सीड हैं, ठीक है, जैसे आप एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए, मैंगो का एग्जांपल ले लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे सारे एंजियोस्पर्म हैं, और इनके जो सीड हैं वो फ्रूट के एकदम अंदर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। अगर आप मैंगो की ही बात करें तो वहां पे आपको सबसे फर्स्ट लेयर इपिकाफ होता है, फिर वहां पे उसका जो फ्लफी लेयर है जिसको हम खाते हैं वो होता है, फिर उसके बाद हार्ड लेयर होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर में आप जाओ तो फिर उसके आपको उसका सीड देखने को मिलता है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट 1, द सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि जो सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट होते हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, किसमें? टेरिडोफाइट्स में। तो ये तो सारे के सारे प्लांट्स ग्रुप में होता है। ठीक है, सिर्फ टेरिडोफाइट में ही नहीं। टेरिडोफाइट्स का ये क्या है? यहाँ पे स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का सम सेल्स मतलब कि जो स्पोर मदर सेल्स हैं उसमें रिडक्शन डिवीजन, या इसी को हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट 1, ब्रायोफाइट्स शोन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यस, दैट इज ट्रू। Statement 2, a haploid gametophytic generation and a diploid sporophytic generation alternate in the life cycle of bryophytes। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि haploid gametophyte generation and diploid sporophyte generation alternate in the life cycle of bryophytes। तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए, अब आते हैं assertion and reason क्वेश्चन पे। Question number 1, assertion. Chlorella is used as a food supplement by space travelers. That is true. Reason, chlorella is a unicellular algae. That is true. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि assertion को आपको पढ़ना है कि क्लोरेला जो है एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा, क्योंकि क्लोरेला इज अ यूनिसेल्युलर एल्गा। ठीक है, तो क्या ये सेंस बना रहे हैं कि क्लोरेला जो है यूनिसेल्युलर एल्गी है इसलिए उसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं? नहीं। ठीक है, क्लोरेला को हम एज अ फूड सप्लीमेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट ये दोनों आपस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम पढ़े, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, assertion, इन क्लोरोफाइट प्लांट बॉडी इज यूजफुल ग्रास ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी के जो मेंबर हैं उनकी प्लांट बॉडी जो है ग्रास ग्रीन कलर की होती है। रीजन,
मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी पोजेसेस क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि क्लोरोफाइसी में पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए सी नहीं, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसर्शन तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अगर यहीं पे ये होता कि मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी पोजेसेस क्लोरोफिल ए एंड बी, नॉट दीज एंड दिस, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये एसर्शन भी करेक्ट होता, रीजन भी करेक्ट होता, और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी की वजह से ही ये जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो ग्रास ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, brown algae vary from olive green to brown in color, that is correct. Reason, fucoxanthin is responsible for color variation in brown algae, and that is also correct. ठीक है, और fucoxanthin की वजह से ही ये जो ब्राउन एल्गी का जो कलर है उसमें आपको शेड्स देखने को मिलते हैं ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन तक का। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, assertion, bryophytes are called terrestrial amphibians, that is true. Bryophytes requires an external layer of water on the soil surface for their existence. ठीक है, I think this question is little bit incomplete. Okay, so there is some problem in this question. So I will explain it to you in our upcoming lecture. Okay. So there is something problem. Some problem is there. Okay. Next question. Assertion. Liverworts fail to spread to a new locality through fragmentation. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो लीवर वर्ड्स हैं वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू स्प्रेड होने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि न्यू लोकेलिटी में अगर उनको स्प्रेड होना है तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू नहीं हो सकते। तो क्या ये सही बात है क्या? नहीं, लीवर वर्ड्स में फ्रेगमेंटेशन होता है, वहां पे जेमी प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसर्शन रॉन्ग हो जाएगा। रीजन, Gemi are helpful in propagation liverworts in different locality and that is a true। ठीक है, तो जो liverworts में आपको इस तरह से जैमक कब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, और फिर ये अलग से ये फ्रेगमेंट होंगे और खुद एक कंप्लीट लिवरवर्ट प्लांट बॉडी बना लेंगे। ठीक है, तो एसर्शन तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, बट रीजन क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, assertion, spores in mosses are contained within the capsule। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, assertion क्या है यहाँ पे, spores in the mosses are contained within a capsule। अब आपने मॉसेस वाले पैराग्राफ में भी पढ़ा है, मॉसेस का यहाँ पे एनसीईआरटी में इमेज भी देखा है कि वहां पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और ये कैप्सूल जो होते हैं उनमें स्पोर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रीजन, स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन इन मॉसेस। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मॉसेस में क्या होते हैं, जो भी स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं वो मियोसिस के थ्रू फॉर्म्ड होते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये जो कैप्सूल है वो स्पोरोफाइट का पार्ट होता है। ठीक है, और स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ये तो हमें पता है। अब जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉइड से हेप्लॉइड जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस प्रोसेस होगी या रिडक्शन डिवीजन प्रोसेस होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, माइटोसिस। माइटोसिस में अगर हम ये जो 2n डिप्लॉइड सेल है, तो माइटोसिस का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, डिप्लॉइड सेल ही मिलेगा। लेकिन अगर हमको हेप्लॉइड सेल चाहिए तो हमको वहां पे मियोसिस करानी होगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन इन मॉसेस इज रॉन्ग। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, assertion, in pteridophytes zygote produces a multicellular sporophyte। ठीक है, तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, तो जाइगोट मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट क्या करते हैं,
प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रीजन, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, चलिए, तो अब हमें एसर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों तो सही है कि, तो क्या यहाँ पे जो रीजन है इस एसर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? चलिए पढ़ते हैं। इन टेरिडोफाइट जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे कोई सेंस बन रहा है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें जाइगोट जो है स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, और रीजन की अगर हम बात करें तो जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट में। तो ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे ये जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, assertion, gymnosperms do not produce fruit, and that is correct। reason, ovules of gymnosperm are enclosed within the ovaries। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो भी जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरीज में इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता कि नॉट इनक्लोज्ड विद इन दी ओवरीज, तो यहाँ पे एसर्शन भी ट्रू होता, रीजन भी ट्रू होता, और ये जो रीजन होता वो एसर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, assertion is true but reason is false। Option C will be the correct। Question number 9, assertion, in gymnosperm the male and female gametophyte do not have independent existence। Yes, तो जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, पॉलन ग्रेन आपको माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मिलेंगे, एम्ब्रियो सेक आपको ओव्यूल के अंदर, या ओव्यूल को ही हम और क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, उसके अंदर मिलेंगे। और ये क्या है, 2n होते हैं, ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, और ये पॉलिन ग्रेन जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा वो भी स्पोरोफाइट का ही पार्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में जो मेल एंड फीमेल गैमिट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनका नहीं होता है। तो एसर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। रीजन, इन जिम्नोस्पर्म द गैमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि इन जिम्नोस्पर्म द गैमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। क्योंकि ये जो जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, जो कि स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, assertion, seeds are generally naked in the angiosperm। तो ऐसी बात है क्या, इट्स रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे तो सीड्स किसमें, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। रीजन, in angiosperm reproductive organs are developed in specialized structure called flower। तो यहाँ पे ये जो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि जो एंजियोस्पर्म होता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर्स में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, तो रीजन तो यहाँ पे करेक्ट है, बट एसर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। चलिए, नाउ फिगर बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ए क्या है। ठीक है, दिस इमेज, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है वॉलवॉक्स है, और ये क्या है, यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, और ये जो वॉलवॉक्स है ये क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वॉल सिर्फ अकेला वॉलवॉक्स है क्या, नहीं, ये वॉलवॉक्स कॉलोनी है। ये आप पूरी कॉलोनी के देख रहे हैं, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। यूलोथ्रिक्स भी यहाँ पे ग्रीन एल्गी से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें ये दोनों की, तो ये दोनों के दोनों रेड एल्गी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसका नाम क्या है यहाँ पे, पोरफायरा। ओके, इसका नाम यहाँ पे क्या है, पॉलीसिफोनिया।
ओके, चलिए। और ये क्या है? फ्रॉन्ट, यहाँ पे मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस। आपको वो एग्जाम में सिर्फ इसका इमेज देगा, ठीक है? फिर वो आपसे पूछेंगे कि ये इसका नाम क्या है, ये कौन से रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी किससे बिलोंग करते हैं, ये पूछेंगे, ठीक है? तो ये रोडोफाइसी से बिलोंग करते हैं। सेकंड आपसे ये पूछेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको आप वहां पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, चलिए। चलिए, अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो इमेजेस है, ठीक है? तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का आपको नाम बताना है, ठीक है? इसका नेम क्या है और ये कौन से क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी किस में से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है? ABC, इसको यहाँ पे बताना है कि ये क्या है, ठीक है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, चलिए। ये तीनों का नाम बताना है, और यहाँ पे ये जो ABC लिखा हुआ है, इसमें से इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये आप बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे ये एनसीईआरटी की ये इमेज दी गई है, यहाँ पे ये A B C and D, तो ये सबको हमको बताना है कि ये क्या है। अब यहाँ पे A को अगर हम देखें, तो A N3DO4, आर्चिगोनियो 4, आर्चिगोनियो 4 और सीटा। तो यहाँ पे A जो है अच्छा सा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है? और जब मैं आपको टेरिडोफाइट्स, सॉरी, ब्रायोफाइट्स का जब ये मैं इमेज वाला पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको याद करने बोला था कि जो फ्लावर जैसा बहुत ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है, वो कौन है? फीमेल है। वो कौन है? फीमेल है। और फीमेल को हम क्या कहते हैं? आर्चिगोनियो 4 कहते हैं, ठीक है? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये मार्केंशिया का प्लांट बॉडी है। तो जहां पर भी इस तरह से आपको फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम क्या कहेंगे? आर्चिगोनियो 4। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? रॉन्ग, और फोर्थ भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो सेकंड और थर्ड में अब हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। बी की अगर हम बात करें, मेल थैलस, फीमेल थैलस, फीमेल थैलस। अब अगर इसमें अ, ये जो है आर्चिगोनियो 4 है, जो कि फीमेल बॉडी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा ये जो बी है, ये कैसा हो जाएगा? फीमेल थैलस, ठीक है? और ये भी क्या है? यहाँ पे फीमेल थैलस। ओके। सी क्या है? जेमा कप है। ये बर्ड है क्या? नहीं। तो ऑप्शन, ये जो थर्ड है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये जो डी है, ये क्या है? राइजोइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है? इस तरह से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए। चलिए, अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन क्या क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है, ये क्या है? फीमेल थैलस है, ठीक है? ये क्या है? मेल थैलस है। अब ये हम कैसे जाने? कहीं पर भी आपको इस तरह से ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब वो फीमेल थैलस की बात हो रही है, और इस तरह से अगर अजीब सा स्ट्रक्चर देखेगा, तो वो क्या है? मेल थैलस की बात हो रही है, ठीक है? अब ये क्या है? ये आर्चिगोनियो 4 है। ये क्या है? आर्चिगोनियो 4 है। ये क्या है? जेमा कप है, ठीक है? और ये क्या है? डाइजॉल्ट्स है। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो गया? एंथ्रीडियो 4 होगा, ठीक है? और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेमा कप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डाइजॉल्ट्स होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको इमेजेस को याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो इमेज है, ये किसका है, ये किसका है, और ये ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी और इमेजेस को ध्यान से देखे होंगे, तो ये किससे बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स में किससे? मॉस, ठीक है? चलिए, और ये क्या है? फ्यूनेरिया। और ये क्या है? स्फेगनम। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये स्फेगनम का क्या है? गैमिटोफाइट, ठीक है? तो जब आप एनसीईआरटी की वो जो इमेज वाले पोर्शन में जब आप जाएंगे पेज में, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है स्फेगनम, गैमेटोफाइट ऑफ स्फेगनम, ठीक है? और यहाँ पे आपको आर्चिगोनियो आर्चिगोनियल ब्रांच देखने को मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे ऊपर में आपको क्या देखने को मिलेगा? एंथ्रीडियल ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, ये क्या है? फ्यूनेरिया है, और यहाँ पे लिखा है कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया, इस तरह से लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? गैमेटोफाइट है, ठीक है? और यहाँ और ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है,
वो क्या है यहाँ पे? स्पोरोफाइट है। ये क्या है? स्पोरोफाइट है। और हमें पता है कि जो मॉसेस का जो स्पोरोफाइट है वो कैप्सूल फूट सीटा में क्या होता है? इस तरह से डिवाइडेड होता है, ठीक है? और इसी कैप्सूल्स में यहाँ पे आपको हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? आपको ये भी याद रखना है राइजोइड्स, मेन एक्सिस और ये सारे क्या हैं? लीव्स हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट्स है वो गैमेटोफाइट के ऊपर कैसे हैं? अटैच्ड हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे ये ए, बी, सी एंड डी, इनके सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताने हैं? नेम्स बताने हैं, ठीक है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो ए है ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और ये चारों के चारों कौन से प्लांट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? कोन और स्ट्रोबिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो इमेजेस आपको दिख रहे हैं ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है? और ये क्या है? साइकस। ये क्या है? पाइनस, ठीक है? और ये क्या है? जिंको। ओके, चलिए, ये जो साइकस होता है ये कैसा होता है? डायोशियस होता है। पाइनस कैसा होता है? मोनोशियस होता है। साइकस का जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, और पाइनस और सिड्रस के जो प्लांट्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है? चलिए, चलिए, ये जो स्ट्रक्चर है ए एंड बी, तो ये ए जो स्ट्रक्चर है ये मोनोकोटिलिडन्स है, सॉरी, दीज आर डाइकोटिलिडन्स, ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं मोनोकोटिलिडन्स। अब हम पहचानेंगे कैसे? तो जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, इनको लीव्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेटिकुलर जालीदार होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह के लीव्स जब आप देखते हैं तो ये जो लीव्स होते हैं ना, इनमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। कैसा वेनेशन देखने को मिलता है? पैरेलल, और ये इस तरह से इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि कौन डाइकॉट है, कौन मोनोकॉट है। प्लस आप इनके सीड्स को देखकर तो पहचानते हैं कि डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे, मोनोकॉट्स में 1 कॉटिलिडन प्रेजेंट होंगे, ठीक है? इस तरह से आपको एनसीईआरटी की हर एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, टेबल अच्छे से पढ़ना है, और इमेजेस भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? तो चलिए अब हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पर। Thank you guys for the watching. If you guys like this series, then just like this video, share the video, subscribe the video, and press the bell icon for the upcoming videos. And if you guys have any doubt on any question, then just comment below. Okay, and stay tuned for such more videos on the Get Science Sarla YouTube channel. Thank you guys for the watching.